नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में बात आज उत्तरकाशी के पुरोला की। नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश और एक खास समुदाय के व्यापारियों के उत्तरकाशी से पलायन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, सांप्रदायिक रंग लेता जा रहा है और बढ़ते तनाव के बीच एआईएमआई राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर सरकार से 15 जून को बुलाई गई महापंचायत को रोके जाने की अपील की है। और वहीं पुरोला मसले पर राज्य के कुछ मुस्लिम विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही सीएम धामी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। वहीं पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 14 जून से लेकर 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की भी बात कही गई। बावजूद इसके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। एक तरफ जहां पुरोला में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने महापंचायत का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि क्या शासन प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी महापंचायत होगी, और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश और एक खास समुदाय के व्यापारियों के उत्तरकाशी से पलायन का मामला सांप्रदायिक रंग लेता जा रहा है। बढ़ते तनाव के बीच एआईएमआईएम राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सरकार से 15 जून को बुलाई गई महापंचायत को रोके जाने की अपील की है। वहीं पुरोला मसले पर राज्य के कुछ मुस्लिम विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही सीएम धामी ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। वहीं अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई। हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले, और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर हम सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा, और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पहाड़ों में लगातार एक ही तरह की घटनाएं जिस प्रकार से घट रही हैं, राज्य में तनाव की स्थिति है। पुरोला में वो लोग जो दशकों से वहां रहते थे, 40-40, 50-50 साल से 4-4 पीढ़ियां जिनको हो गई, उन लोगों को पलायन करने में मजबूर होना पड़ा। पूरे राज्य के मुख्यमंत्री है, और हमने उनसे कहा कि अभिभावक के रूप में उनकी जिम्मेदारी है, राज्य में अगर किसी के साथ इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार को जागना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस प्रकार का वातावरण निर्मित कर रहे हैं। भूमि का वातावरण रहा है, उसको मेंटेन करने में फेलियर है सरकार। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की जो मानसिकता है लड़ाने की, वो भारतीय जनता पार्टी उसको तूल दे रही है। जो भाईचारा हमारे देश में और हमारे प्रदेश में जो बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, और इसका पूर्ण रूप से दोषी सरकार है, क्योंकि सरकार के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार उसको ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। साथ ही इस पर आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि लड़की के साथ जो हमारी महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, उनके साथ अगर कोई गलत करता है तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको सजा निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए।
वहीं पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत को देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र में जिला प्रशासन ने 14 जून से लेकर 19 जून तक धारा 144 लागू कर दी है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की बात जिला प्रशासन ने कही है। बावजूद इसके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। एक तरफ जहां पुरोला में हिंदू संगठन से जुड़े लोग महापंचायत का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद समाज को साथ लेकर कार्य करता है। समाज को जगाने का कार्य हमारे पास है, काम समाज ने ही करना है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद एक नाम ही तो है, समाज को उससे जुड़ना पड़ेगा। और आज समाज बहुत बड़ी तादाद में संगठन के साथ जुड़ने को आतुर है। उन्हें पता है कि हिंदू समाज के मान मृत्यु के रक्षात्मक अगर कोई निस्वार्थ भाव से लगता है तो सिर्फ यही वो संगठन है जो उनके लिए सदैव खड़े हैं, आधी रात को भी खड़े हैं। लगातार इनमें पुनरावृत्ति हो रही है, लगातार उस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं जिनके लिए हिंदू समाज चिंतित है। आज अपनी बहन बेटों के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, एक तो महापंचायत कल प्रस्तावित थी भानेवाला में, तो उन जितने भी लोग उसमें संगठन इसमें इन्वॉल्व थे उनसे हमारे अधीनस्थ अधिकारियों ने बात कर ली है, तो वो तो कैंसिल हो गया है। उनको समझा बुझा करके और सभी पहलुओं पर उनको बताया गया है और वो कैंसिल हो गया है। दूसरा एक 18 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें भी जितने भी लोग संगठन उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है और उनको भी हम क्लियरली बता देंगे डोज और डोंट्स के बारे में और उसके जो भी SOP है उसके बारे में। और किसी को भी मैं अवगत कराना चाहूँगा सभी लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर पुरोला में हुई इस घटना के बाद से प्रदेश भर में माहौल गर्मा गया है। उत्तरकाशी का पुरोला इन दिनों अशांति के साए में रह रहा है और इस घटना के आरोपित एक हिंदू व एक मुस्लिम युवक को पुलिस ने घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। बावजूद इसके ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि पुरोला की घटना के बहाने विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ नफरत का जहर घोला जा रहा है। आखिर कौन शांति प्रिय राज्य का माहौल खराब करने में लगा हुआ है? आखिर क्यों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन महापंचायत करने के लिए कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए तैयार हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तरकाशी पुरोला का माहौल इस वक्त बेहद तनाव के दौर से गुजर रहा है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं और लव जिहाद एक ऐसा मसला जहां पर विपक्ष एकजुट हो जाता है और हिंदू और मुस्लिम को लेकर राजनीति चरम पर हो रही है। लव जिहाद को लेकर आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधु भट्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश रस्तोगी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शन डोभाल जी अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। पीसी थप्पलियाल जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विकास वर्मा जी भी अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ। सुभाष झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं राजेश जी से, क्योंकि लगातार जो विपक्ष निशाना साध रहा है, बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि पूरा तनावपूर्ण माहौल एक जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से नहीं किया जा रहा है। क्या लव जिहाद का भी जो जिम्मेदार ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, क्या इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है? हालांकि अगर उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। देश में कानून का राज चल रहा है, उत्तराखंड में अलग ही आगाज चल रहा है। ये ऐसा वातावरण बीजेपी कैसे तूल दे रही है, इस बात को समझा दीजिएगा। ऐसा वातावरण हमारे राज्य का बना दिया गया जो केदार, बद्री और गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। हरिद्वार, ऋषिकेश के रूप में पूरी दुनिया में विश्व मशहूर है, प्रसिद्ध है। और अब ऐसा वातावरण बना दिया है कुछ चीजों को लेकर के पता नहीं कौन सा क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा। अरे जो दोषी है
वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसने अपराध किया है उसको फांसी की सजा लगनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। क्यों लिपट रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं हो रहा है, क्यों रिएक्शन हो रहा है लोगों को? आज ओवैसी जैसे लोगों को उत्तराखंड में सेव करना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो दौरा भी नहीं करके आ पाए वहां पे, मंत्री भी लोगों को समझाने के लिए दौरा नहीं करके आ पाए, इतने धार्मिक संगठन बन करके और वहां खड़े हो गए हैं, क्यों बातचीत नहीं करी इन्होंने? ऐसी स्थिति क्यों आ गई? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन जो महापंचायत कर रहे हैं, महापंचायत बुलाना, धर्म संसद बुलाना और बड़े सम्मेलन बुलाना उनका काम है। इनके पीछे कौन है? क्यों सरकार शांत बैठी है? क्यों LIU फेल हो गई है? क्यों नहीं बोलते हैं? आज इस तरीके का वातावरण। चलिए इस बात का जवाब ले लेते हैं कि आखिर क्यों नहीं बोलते हैं। दर्शन डोभाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मधु भट्ट जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं और चुनौती अब प्रशासनिक अमले के भी सामने है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी, जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, धारा 144 लगा दी गई, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, तो ये बड़ी बात है, एक चुनौती प्रशासनिक अमले के सामने है और विपक्ष लगातार घेर रहा है शासन को। मधु जी इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए सोनी जी, देखिए जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से ये जो बातें आ रही थी, जो शिकायत थी स्थानीय लोगों की, क्यों ये मामला तूल पकड़ा, ये सभी जानते हैं और इसको चैनल पे बैठे हुए सभी को अच्छी भली भांति पता है। और जहां तक की सरकार जो है पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर उस पे चल रही है। हमने पूरी वहां के लिए कानून व्यवस्था जो है बहुत ही सुदृढ़ तरीके से वहां पे कर दी है। किसी भी प्रकार का कोई भी माहौल खराब ना हो, इसके लिए पूरा हमारा जो अमला है पूरा वहां पर तैयार है। पूरा धारा 144 हमने लगा दी है और उसमें यहाँ पे अभी राजेश जी जो कह रहे थे, उन्होंने स्वयं ही उस बात को स्वीकार कर दिया कि हाँ, चाहे कोई भी हो, चाहे उसमें हिंदू मुसलमान चाहे कोई भी हो, अगर गलत काम करता है, कहीं कानून की अनदेखी करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब ये कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हुई है और लगातार इस प्रकार की जो ये मामले जो बढ़ रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, तो इसमें विपक्ष को साथ देना चाहिए, ना कि इस मामले को एक दूसरे नजरिए से देखना चाहिए, ना कि इसको जिस प्रकार से एक धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही एंगल होना चाहिए, जो दोषी है उसको सजा दी जाए, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म संप्रदाय किसी भी वर्ग का हो, दोषी को सजा मिलनी चाहिए बस जी। और ये जो पलायन कराने वाले हैं, जो धमकी दे रहे हैं, जो उजाड़ रहे हैं लोगों को, इन पर रासू का चाहिए, जेल जाए ऐसे बदमाश। आते हैं, सांप्रदायिकता का माहौल बनता जा रहा है और इसका जिम्मेदार किसे माना जाए। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दर्शन डोभाल जी आपके पास आएंगे, इसके बाद पेशी थपलियाल जी का रुख करेंगे। दर्शन डोभाल जी, 15 जून को महापंचायत और अब मुस्लिम समाज का भी रिएक्शन आ रहा है, 18 जून को उनकी भी महापंचायत होनी है। लगातार लव जिहाद का कनेक्शन और ओवैसी का भी टेंशन निकलकर सामने आ रहा है, इसको आप कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं और क्या कहेंगे इस पूरे माहौल को देखते हुए? इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए सोनी जी, बात समझने वाली है कि आपने देखा होगा कि जो लव जिहाद के मामले हैं, इसमें अचानक तेजी लगभग 1 साल के अंदर से आई है। लगभग 7-8 महीने से मैं देख रहा हूँ कि इसमें तेजी आती जा रही है। और ये मान के चलिए कि ये जो मामले हैं लव जिहाद के, अब 2024 के लोकसभा चुनाव तक और बढ़ते जाएंगे और लगातार बढ़ते जाएंगे। कई जगह इसमें जो है धारा 144 भी लगेगी और लगातार ये मामले सामने आते रहेंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कई मामलों में कि जब इन्होंने दंगा फसाद किया तो उसमें इतने वर्षों से ये मांग चल रहा था, ये सब उसमें अब मीडिया सक्रिय हो गया, मीडिया ठीक है, जवाब दे लीजिएगा मधु जी, थोड़ा सा रुक जाइए, बात पूरी होने दीजिए। मीडिया सक्रिय हो गया, मीडिया एकदम से आप रखिए, तुरंत न्यूज पहुंचाती है, पहले न्यूज नहीं पहुंचती। ठीक है मधु जी, जवाब आपको ही देना है, थोड़ा सा रुक जाइए, सुन लीजिए। हम आपको बोलने देंगे फिर बीच में। जी दर्शन जी, अपनी बात को पूरा करें। देखिए मैंने कहा कि इसमें जिस प्रकार से तेजी आ रही है और लोकसभा चुनाव तक बहुत तेजी आएगी और लोकसभा चुनाव के बाद ये मामले जब लव जिहाद के ठंडे पड़ जाएंगे, ये सोची समझे साजिश के तहत हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ घटनाएं इसमें रियल हो सकती है और अगर रियल है घटनाएं तो इसमें दोषियों को सजा क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार के आने के बाद ही ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं?
इनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? इनका एलआईयू किधर है? चलिए, पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, इसके बाद मधु जी इस बात का जवाब लेंगे आपसे। मधु जी इस बात का जवाब लेंगे आपसे। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि जानबूझकर ये माहौल बनाने की एक कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से? अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी अभी अभी तो सत्ता में आई नहीं। 22 साल हो गए इस राज्य को, और 22 साल की राजनीति में इसका एक्टिव रोल रहा है भारतीय जनता पार्टी का इस राज्य में, और कांग्रेस का भी रहा है। लेकिन अभी इनको अचानक दिखाई दिया कि उत्तराखंड में लव जिहाद है, और लव जिहाद केवल गढ़वाल क्षेत्र में है। मैडम भट्ट भी गढ़वाल से आती है। हम बहुत अभागे मर्द हैं इस गढ़वाल के कि हम अपनी बेहू बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे, और वो जो अधर्मी यहाँ आ रहे हैं इनके मुताबिक, वो भी केवल गढ़वाली पहाड़ी बच्चों को झपट रहे हैं। उनको कहीं, क्योंकि उत्तराखंड में सिख समुदाय रहता है, पंजाबी समुदाय रहता है, बनिया समुदाय रहता है, बहुत विभिन्न समुदाय यहाँ पे रह रहे हैं। भाग्यशाली हैं हमारे रस्तोगी जी, हमारे झा जी। हम हैं वो अभागे जिनकी बीवियां, हमारी औरतों का इज्जत रामपुर तिराहे पे भी लूटी गई, और उसके पीछे भी यही दरिंदे थे जो आज अपनी चुनावी हित के लिए यहाँ पे इन्होंने जो क्रिएट किया है गढ़वाल में। क्योंकि इस समय मैंने पहले भी कहा था कि उत्तराखंड इन्होंने अपनी प्रयोगशाला बना लिया है, और इस प्रयोगशाला में क्योंकि इस समय पूरे देश के लोग यात्रा में आ रहे हैं, और उन यात्री भी इस संदेश को ले जाएं कि भोले भाले पहाड़ियों की बीवी बच्चों को ये अधर्मी बहला फुसला कर, आजकल 5 साल के बच्चे को नहीं बहला फुसला सकता कोई, लेकिन ये जो बड़े बड़े नेता बने हुए हैं यहाँ पे बहला फुसला के ले, किनको ले जा रहे हैं? केवल गढ़वालियों को ले जा रहे हैं। इसलिए मुझे बड़ा शर्म आता है कि मैं गढ़वाली मर्द हूं ना। उधर हमारे मानस खंड में देखिए आप, पूर्वांचल में विकास हो रहा है, मानस खंड कॉरिडोर बन रहा है, टनकपुर की रोड बन रही है, विकास। और यहाँ इस वाइब्रेंट गढ़वाल को खत्म करने की जो साजिश रची है, उस साजिश के कभी भगवान बद्रीनाथ इनको माफ नहीं करेगा, जो हमको तो हमेशा जिन्होंने हमको टारगेट लेकर अपनी राजनीति की साधे है। मैं ये मानता हूं कि ठीक है, अगर तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पे आ रहे हैं, डेमोग्राफी खराब हो रही है, तो यहाँ पे जब हम देहरादून में पहाड़ी पलायन करके आए मैडम, तो हमने भी इस मैदान की डेमोग्राफी खराब कर दी। हमने हरिद्वार की डेमोग्राफी खराब कर दी गढ़वालियों ने, पहाड़ियों ने, क्योंकि पलायन हमारे वहां पे बाघ भी हमें खा रहे थे। पलायन वहां पे शिक्षा स्वास्थ्य कुछ नहीं था, हम वहां से नीचे आए। और जब कोरोना काल में हमने अपने उत्तराखंड को बसाना, अपने बल पे बसाना शुरू किया, क्योंकि जब हम नौकरियां छोड़कर वापिस आए मैडम, तो मालूम कि पलायन हमने अपने मकान बनाने थे, हमने अपना काम बिजली का काम कराना था, और यही समुदाय है जो जिनके हाथ में हुनर है, और उस समुदाय को टारगेट बनाकर मेरे पहाड़ से खदेड़ा जा रहा है। केवल अगर तुम बोल रहे हो ठीक है, हमारी जो लड़कियों को बहला फुसला कर ला रहा है, इन्होंने एक भी लड़की को, एक भी विक्टिम को आगे नहीं किया अभी तक। कोई लड़की ये नहीं बोली कि मैं ले गई थे, वहां ले गए थे। इवन एक और सैनी लड़का आया, तो कल वो प्रवक्ता भाजपा का बोल रहा है कि वो कन्वर्टेड होगा। तो जब ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है, लव जिहाद एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये जब तक चुनाव होगा ये मुद्दा जिंदा रहेगा। जैसे 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के शहीदों को पालम एयरपोर्ट का, आज दिन तक किसी शहीद को कश्मीर से पुलवामा एयरपोर्ट ले जाया गया? पालम एयरपोर्ट नहीं। किसी को प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी? नहीं। पुलवामा के शहीदों मार के और पालम एयरपोर्ट में रखा गया, और तब आता है उनको श्रद्धांजलि देने, और दूसरे दिन राजस्थान में रैली होती है, बदला लेंगे, और वो बदला आज दिन तक नहीं लिया।
और आप इसमें अब ठीक है, इस बात का भी जवाब लेते हैं। मधु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुभाष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, क्या वाकई ये एक सोची समझी साजिश है और चुनाव से ठीक पहले ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है लव जिहाद के जरिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि भारत की संस्कृति जो है और हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है। गंगा जमुना तहजीब है और गंगा जमुना दोनों यहाँ है, इसी उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है। दूसरी बात कि समाज में कोई एक घटना घटती है। अभी हाल ही में पौड़ी में एक घटना घटी जिसमें कार्ड छपा था, वो कार्ड बड़ा वायरल हुआ। उसमें इनके ही लोग थे, इनके ही नेता थे, उस पर ये क्यों नहीं बोलते? दूसरी बात जो देखिए, किसी एक घटना को साजिश करार देना, मैं ये मानता हूं कि जिन्होंने किया उनका जितना भी उनका कानूनी, बिल्कुल इस बात का जिक्र करने वाले थे। अच्छा हुआ कि आपने इस बात का जिक्र कर दिया। कानूनी दंड उनको दिया जाना चाहिए। इसमें कहीं इससे कोई असहमति नहीं रखता होगा, मुझे लगता है। ठीक है। अब रह गई बात कि लेकिन ये जो मुश्किलात खड़े होंगे कि किसी एक घटना को लेकर के कभी किसी पूरे धर्म को, कभी पूरे क्षेत्र के लोगों को, अभी 1-1.5 साल 2 साल पहले बहुत ही थपलियाल जी को याद होगा, एक दलित लड़की के साथ कोई घटना घटी थी, अफवाह हो रहा कि बाहर के मैदान के लोगों ने ये किया वो किया। बाद में पता चला कि वो उत्तरकाशी का ही लड़का था, फिर सब ठंडे पड़ गए। लेकिन उस एक सप्ताह के दरमियान जो बाहर के लोगों के साथ जो वहां के स्थानीय लोगों ने, कुछ लोगों ने, चंद मुट्ठी भर लोगों ने, उत्पातियों ने, सारे लोगों ने नहीं, चंद मुट्ठी भर उत्पातियों ने जो किया वो क्या अच्छा था? नहीं था। सवाल ये उठता है कि कोई एक घटना के साथ, हम जब साथ रहते हैं तो कोई एक घटना हमारे साथ होगी, हमारा किसी से रूठना होगा, हमारा किसी से मिलना होगा, हमारा किसी से मेल मिलाप होगा, ये चीजें होंगी। ये घटनाएं यही नहीं हो रही है, हिंदू समाज में भी हो रही हैं। जातियों की जो है दहलीज तोड़ी जाती है, जातीय अंतरजातीय विवाह बहुत सारे हो रहे हैं घरों में। जब आप साथ रहेंगे तो ये सब घटनाएं घटेंगी, एक बात। दूसरी बात मैं पूछता हूं कि ये लोग कहते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग, कुछ लोग, मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, प्रायोजित लोग, जो ये कहते हैं तो आखिर आप मत दो तो भाई साहब, आपने किराया उसको किसने दिया? आपने किराए की दुकान उसको खोले दिए। किराए की दुकान जब कोई लेता है, कोई एक घटना घटती है तो आप पूरे दुकान को, पूरे मार्केट को, पूरी व्यवस्था को, सबको, किसी एक घटना के लिए आप सबको फांसी थोड़े ना चढ़ा दोगे, और किसी एक आदमी के लिए पूरे समाज को थोड़े ना आप दोषी बता दोगे। उत्तराखंड का कोई एक आदमी बाहर जाके क्रिमिनल करे, इसका मतलब क्या कि पूरा उत्तराखंड क्रिमिनल हो गया? दरअसल हमें इस सोच के, ये प्रायोजित सोच है, घटना एक घटती है उसे साजिश इस राजनीति के तहत करार दिया जा रहा है, उसे बार बार उस घटना को जिंदा किया जा रहा है। अभी कल मान लीजिए उन्हीं का संगठन, एक संगठन जो इनका भाईचारा का संगठन है, इन्हीं के विचारों से इत्तेफाक रखने वाले संगठन है, वो संगठन महापंचायत करती है, सरकार कहती है हम नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि अगर सरकार ईमानदारी से चाहे तो ये 1 दिन में सॉल्व हो जाएगा, 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा? उस लड़की का बयान लेना, उस लड़के का जिसने ये किया उसका बयान लेना, उसको इमीडिएट दंडित किया जाना, कार्रवाई तो ये होनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं न कहीं इन चीजों को और बढ़ाया जा रहा है और विस्तार रूप दिया जा रहा है। कार्रवाई नहीं हो रही, उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उसको हवा दिया जा रहा है महापंचायत। चूंकि अब चुनाव नजदीक हैं, ये सपलियाल जी ठीक कह रहे थे, सवाल ये उठता है कि आप ईमानदारी से नहीं प्रयास कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से, मुझे लगता है पंचायत रद्द, सरकार सख्त, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि दोषियों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई की जाएगी तो ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है, ये क्यों ऐसा तनावपूर्ण माहौल क्रिएट किया जा रहा है? मधु भट्ट जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मधु जी, ये तमाम सवाल विपक्ष के और साथ ही सवाल हमारा भी कि लगातार जो ये माहौल बढ़ता जा रहा है, ठीक चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी? और लव जिहाद, देखिए सोनी जी, बड़ा ही मुझे यहाँ पर बैठे हुए पैनलिस्ट, उनके ऊपर मुझे अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि एक कहानी मुझे याद आती है कि जब बाहर से यहाँ पर जो आतताई आए थे ना, तो वो कौन थे, और उसमें जो कुछ चंद जयचंद थे उस समय, जो देश की, जिन्होंने पूरा ये वर्षों तक ये देश गुलाम रहा। तो देखिए, बात हो रही है यहाँ पे लॉ इन ऑर्डर की, बात हो रही है। अगर स्थानीय लोग क्यों आक्रोशित हैं, किस वजह से आक्रोशित है? जिनकी बहन बेटियां, जब जिनके 35-35 टुकड़े करके सूटकेस में बंद कर दिए जाते हैं, ये उनका आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है।
ये और सरकार इसमें केवल लॉ इन ऑर्डर जो चाहती है कि जो दोषी है उसको सख्त सजा दी जाए। हमने धर्मांतरण कानून इसीलिए लेके आए। आप जाएंगे दूरस्थ क्षेत्रों के, यहाँ पे थपलियाल जी बैठे हैं, थपलियाल जी को बताना चाहती हूँ जिन्होंने अभी कहा कि जो हमारे, अरे कभी आपने देखा कश्मीर में किस तरह के हालात थे, वहां भी पूरा हिंदू साम्राज्य वहां पर था। हमारे वहां पे रातों रात वहां पे हम भी भाईचारे के साथ वहां पे पूरे कश्मीरी पंडित 3 लाख कश्मीरी पंडितों को रातों रात एक भगा दिया जाता है, उनके सर कलम किए जाते हैं, तब इनकी आवाज नहीं निकलती। ऐसे लोग, अरे हम जब कह रहे हैं कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो अगर कोई किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई अनाचार अत्याचार करता है उस दोषी को सजा दी जाएगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार से जो हमारा जो सद्भाव है वो बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। चारों तरफ से हमारा सद्भाव तो बिगड़ता नजर आ रहा है मधु जी। देखिए सोनी जी, चारों तरफ से घिरा हुआ हमारा जो उत्तराखंड राज्य है पूरा बिल्कुल सीमांत प्रदेश है। मधु जी, क्या कई पीएससी की वहां पर बटालियन तैनात कर देने से, प्रशासनिक अमले की मौजूदगी चुस्त दुरुस्त कर देने से ये जो सांप्रदायिक माहौल बनता नजर आ रहा है ये थम जाएगा? पहले फर्स्ट नेशन है तब उसके बाद हम है, और हम चाहते हैं कि यहाँ का माहौल न बिगड़े, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई उन्माद ना हो। हम इस देवभूमि की जो हमारी जो ये देवभूमि की एक पवित्रता उसको बनाए रखने के लिए हम सब धर्मों का सब वो करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति है, हम उस संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के केवल राजनीतिक आरोप लगाना, किस भाव से ये आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, और आरोप लगाना और इतने ऐसे आरोप लगाना क्या पूरे हमारे उत्तराखंड की पूरी संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास करें? अरे ये उन संस्कृति को बिगाड़ने का प्रयास कर कौन रहा है मधु जी? इस बात को साफ कर दीजिए, कौन कर रहा है ये प्रयास? और अगर कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर कोई भी बहू बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो हम दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। हम ऐसे अपनी जो बहू बेटियां लगातार यहाँ से उत्तराखंड से जिनका जो गायब हो रही थी और जिनके साथ किसी भी प्रकार से, ठीक है राजेश रस्तोगी जी, क्या दुर्व्यवहार रुका है महिलाओं के प्रति, बहू बेटियों के प्रति दुर्व्यवहार रुका है? लफ्जिहात पर हम चर्चा कर रहे हैं। कोई दुर्व्यवहार कहीं नहीं रुका है, और यह जनता जो सड़क पे उतर रही है सरकार के नकारेपन के कारण ही तो उतर रही है। अरे आपकी कानून व्यवस्था फेल है, तभी तो जनता सड़क पर है। अरे पकड़े गए नाबालिग के साथ नहीं, आप उसको दूसरा सुनिए दूसरे एंगल से ले रहे हैं ना। सुन लीजिए, मैंने भी सुना। दोषी को कहिए कि दोषी को सजा दो। सुन लीजिए, अरे जरा सुन लीजिए मधु जी। हेलो सोनी जी, सुन रहे हैं राजेश जी, बात पूरी करिए। हम किसी निर्दोष को सजा नहीं दे रहे हैं। दोषी जो है दोषी को सजा मिलनी चाहिए। इसके अगर जनता अगर हमसे मांग कर रही है तो हम ठीक है, हम कह रहे हैं जनता हम न्याय करेंगे, हम लेकिन कानून व्यवस्था के अंतर्गत कानून व्यवस्था को बनाए रखे। ठीक है मधु जी, जवाब दीजिएगा बाद में, राजेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। राजेश जी, देश में मोदी जी का डंका, प्रदेश में धामी जी का डंका, और एक भी भाजपा का एमएलए मंत्री प्रभारी मंत्री घटनास्थल पर आज तक नहीं पहुंचा है शांति व्यवस्था बनाने के लिए। बात नहीं की है वहां की जनता से, संवाद नहीं किया है वहां की जनता से। जनता सड़क पे शासन प्रशासन काम कर रहा है अपना। अरे सुनिए, कुछ काम नहीं कर रहा है, कमीशन खा रहा है शासन प्रशासन, चोर है शासन प्रशासन। आप सुनती नहीं है बात को, 2 मिनट बात सुन लीजिए, पूरी करिए, बात पूरी करिए राजेश। बीच में आप टांग अड़ा देती हैं। सुनिए आप मेरी बात को। अभी मधु जी ने कहा है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मधु जी ये बताइए, ये भाजपा सरकार उत्तराखंड में चारों तरफ किससे घिरी हुई है? यहाँ तो नगर पालिका में भी आप हो, विधानसभा में भी आप हो, लोकसभा में भी आप हो, राष्ट्रपति में भी आप हो, फिर भी अगर पुरोला की और उत्तरकाशी की जनता में असंतोष है तो राज्यपाल शासन लगना चाहिए। क्यों लोग सड़क पर हैं? क्यों लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं? वो जबरदस्ती दुकानें बंद कराने वाले 10-20 लोग कौन हैं? उनके मोबाइल ट्रेस होने चाहिए, उनके मोबाइल की लोकेशन और जांच आनी चाहिए, किसके संपर्क में है, कौन सा ऐसा संगठन है, कौन सी ऐसी ठीक है राजेश जी, मुझे लगता है विपक्ष को भी ऐसे मामलों में सहयोग करना चाहिए। धर्म विशेष के लोगों को बात प्रदेश की शांति व्यवस्था की है, फेल हो चुकी है सरकार, और इस प्रदेश में शांति व्यवस्था के लिए सख्त होना चाहिए, पुलिस को लाठीचार्ज होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, और जो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए। और एक बात मैं और बतानी चाहता हूँ, बहुत हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं,
जिस वक्त वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भारत के महान सपूत देश की आजादी का संघर्ष कर रहे थे, मेरे गढ़वाल में, हमारे गढ़वाल में, इस पहाड़ में तब भी मुसलमान रहते थे, हिंदू रहते थे, तब के भी लोग आए हुए थे। आज क्या परेशानी हो गई अचानक जो हिंदू मुस्लिम हो रही है? क्या मंशा है? क्यों स्पष्ट नहीं कर रहे हो? क्यों बयानबाजी चल रही है? आपकी जीभ चल रही है 56 इंच की जीभ। अरे काम करो, रोक लगाओ। देखो, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास तो विपक्ष कर रहा है। विपक्ष को कुछ नहीं मिल ठीक रहा है। है, दर्शन डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है ना दर्शन डोभाल जी। अरे जिसने क्योंकि बेहद तनावपूर्ण माहौल में इस तरीके के वक्तव्य का आना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इस माहौल को तूल क्यों दिया जा रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के दर्शन डोभाल जी, देखिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, ये कहना चाहिए। 4-4 पीढ़ियां हैं जो पलायन करने को मजबूर हैं। देखिए सोनी जी, ऐसा मैंने पहले भी कहा और आज भी फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दो चीजें अभी जो लव जिहाद और लैंड जिहाद, ये 2000 मैं कह रहा हूँ 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव तक ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। उसके बाद बिल्कुल दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। अब देखिए, लैंड जिहाद और लव जिहाद की जब बात आती है तो मुझे लगता है लैंड जिहाद जब हम बात करते हैं तो लैंड जिहाद सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जो सत्ता में, जिन्होंने बड़े बड़े लैंड हथियार रखे हैं और उसकी कई चैनल पर चर्चा हो चुकी है। सारी जमीनें इन्होंने कब्जा दी है, चाहे सरकारी जमीनें हो और कई जगह तो प्राइवेट जमीनें भी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा दी है। कई मामले अभी आपके चैनल पर आ चुके हैं और इसकी चर्चा उसमें भी डिबेट कर चुके हैं दर्शन डोभाल जी, लैंड जिहाद पर भी कर चुके हैं। आपके चैनल पे मैं इसी तो कह रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अगर ये वास्तव में न्याय दिलाना चाहते हैं, अगर सजा दिलाना चाहते हैं ऐसे लोगों को, तो और एक बराबर की बात करते हैं कि हम जो है धर्म विशेष को नहीं टारगेट कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पुलकित आर्य के पिता को, जिसके ऊपर दुराचार का आरोप लगा, जब अंकिता की हत्या कर उसके बेटे ने, उस साथ शायद बहुत संभव है कि उसका रेप भी हुआ है और उसके बाद उसने अपने ड्राइवर को तक नहीं बख्शा और उसका मुकदमा दर्ज है, तो क्या अभी तक पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पर कितनी कार्रवाई उन्होंने करी है? और क्यों नहीं अपने पौड़ी में जो इनके जो नगर पालिका अध्यक्ष चिट्ठी छपवाई है उनको पार्टी से निकाला है? क्या पार्टी से निकाल दिया है? अभी तक शायद नहीं निकाला है। क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं? तो ऐसे कई मामले साधे हुए हैं, अपने लोगों को तो ये खुली छूट देते हैं, चाहे वो लव जिहाद करें, चाहे अत्याचार करें, चाहे वो हत्या करें, बलात्कार करें। ये बीजेपी के लोग, अपने लोगों को तो पूरा संरक्षण मिलता है, अपनों को बख्श देते हैं। मधु जी, ऐसा क्यों? कानून तो सभी के लिए एक जैसा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी अगर कोई अपराध करता है तो मुझे लगता है कानूनी तौर पर सजा बराबर मिलनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। मधु जी, सरकार बिल्कुल काम कर रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी भी। आपने पुलकित आर्य के पिता को क्यों पकड़ दिया? जो भी पाएगा, वीआईपी का नाम क्यों नहीं बताना? अंकिता के वीआईपी का नाम क्यों नहीं बताना? कोर्ट में मामला है, क्यों नहीं उसमें कोर्ट में मामला है, कोर्ट कार्रवाई कर रही है उसमें, कोर्ट में मामला। देखिए, हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं, उसकी हत्या कर दी गई है, हमारी उत्तराखंड की बेटी की हत्या कर दी है, मामला चलता रहेगा। जो भी दोषी पाएगा जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, तो जेल की सलाखों के पीछे कानून व्यवस्था काम कर रही है। चलिए, पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद सुभाष जी का रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी, आपके पास आएंगे। अब महापंचायत का ऐलान, हिंदुओं की महापंचायत के ऐलान पर अब मुस्लिम समाज भी पूरी तरीके से तैयार है। 18 जून को महापंचायत की तैयारी में, और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि ये महापंचायत ना हो। देखिए, उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हमारे पास हम बिना सैंग के लोग हैं। पहले हमारे गढ़वाल में बहुत दिग्गज नेता होते थे, अब बूढ़े हो गए, जो दिवाकर भट्ट जी हैं और हमारे हरक सिंह रावत। जब ये लोग रहते थे तो गढ़वाल को कोई ऐसे बहका नहीं सकता था, गढ़वाल का अपना वजूद होता था। इधर में जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी बेचारा उस ओवैसी का सहारा लेना पड़ रहा है, और ओवैसी वहां से बिना बात के मेरे उत्तराखंड के बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें फायदा किसको हो रहा है? फायदा उनको हो रहा है जिन्होंने, जब मैं रामपुर तिराहे में था मैडम 1994 में, तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ पूरा उत्तराखंड का, और केवल गढ़वाली औरतों की इज्जत लूटी गई, और किसी की आज दिन तक किसी भाजपा का
दिल नहीं पसीजा। और जो वहां पे मौजूद थे, क्योंकि मैंने देखा अनंत कुमार सिंह जो डीएम मेरे बच्चों पे गोली दाग रहा था, वो राजनाथ सिंह का सचिव बना, मैंने देखा। मैं कैसे विश्वास करूं? थपलियाल जी, अपनी आवाज आपकी नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट करिएगा। थपलियाल जी, अनम्यूट कर लीजिए। थपलियाल जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा। और ये रो रहे होंगे कि किस तरह से किस राजनीति के हाथों के शिकार हो चुके हैं हम। जब बच्चे अपनी रोजी रोटी के लिए आंदोलन करते हैं तो उनकी क्या पिटाई कर लोहान बना दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए अपरोला में जो हो रहा है, वहां पे पुलिस असहाय होकर देख रही है। इस खेल को देखने वाली सत्ता बद्रीनाथ उनको माफ नहीं करेंगे। और लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ बहन मधु को, कि तुम देहरादून में रहती हो, और देहरादून में क्या लव जिहाद नहीं हो रहा है? यहाँ अमीरों के बच्चे हैं। यहाँ पे जब बल्लूपुर से इस बेल्ट में जाओगे तो जरा बोल के देखना, तो जोड़ों को सिगरेट पीते हुई युवती, भारत माता की बेटी, और दारू पीते हुए अगर तुम आपको न दिखा दिया, मेरे सिर पे जूता मार देना और थूक देना, भले तुमको न दिखाई दी। तुम यहाँ पे बड़ा इंसाफ का तराजू लेके आ रखी हो और पैरवी कर रही हो उन लोगों की जो मेरे राज्य को खोखला कर रहे हैं। खोखला माफिया परस्त राज्य हो चुका है उत्तराखंड, और चारों तरफ से गिर चुका है उत्तराखंड। जिस तरह आप आना कभी और देखना किस तरह से देहरादून थाईलैंड बन चुका है मैडम, थाईलैंड। एक दिन 24 घंटे, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे साथ चलो। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज को जब यहाँ पे एफआरआई में घूमते हुए बताया, वो रो पड़े। मैंने बताया किस तरह मेरी गरीबी, तुम मेरी गरीबी का नाटक की नाच नचा रहे हो, इसीलिए तो तुम्हें परोला मिला। इसीलिए उसके बाद चिन्हालूसौन, गोपेश्वर, वो पहाड़, क्योंकि पहाड़ के भोले भाले लोग तुम्हारी साजिश के में आ जाते हैं। क्योंकि उत्तरकाशी एक जिला है जो इस संघ परिवार को सबसे ज्यादा प्रचारक देता है। सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा प्रचारक उत्तरकाशी से जाता है। और उत्तरकाशी की बेटियों को बेहद गंभीर सवाल है ये। सुभाष जी, आपका रुख करेंगे, आते हैं थपलियाल जी आपके पास। चलो तो सही, मैं पूरा पर्दाफाश कर दूंगा कि किन दलितों के हाथ में खेल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए थपलियाल जी ने जिस प्रकार से बात की है कि यहाँ की संस्कृति को जो बिगाड़ने का, जो धूमिल करने का जो ये प्रयास, जो कुत्सित प्रयास कुछ चंद लोगों के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई की जाएगी। और देखिए ये कब की जाएगी ना जाने, इतने कैसे बहुत सारे मामले बढ़ चुके हैं। देखिए कानून, देखिए सोनी जी, कानून व्यवस्था जो है, प्रशासन है, वो अपनी तरीके से काम करता है, लेकिन समाज के जागरूक लोग भी अपनी तरीके से उसको काम उस तरीके से भी काम करते हैं। देखिए कई तरह की, क्योंकि ये जो समस्याएं हो रही है लगातार, जैसे अभी जिसको लव जिहाद, भूमि जिहाद, जिस प्रकार से ये चुनाव से पहले ये माहौल क्यों मधु जी, उस पे चुनाव से पहले ये माहौल क्यों? ये बहुत पहले की बात है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत पहले से ये जो मामले, अब तो देखिए बिल्कुल मीडिया के माध्यम से ये मामले उजागर हो रहे हैं, लेकिन ये मामले बहुत पहले से ये होते जा रहे हैं और हम लोग लगातार लेकिन तूल पकड़ते हैं चुनाव से पहले, माहौल बनता है चुनाव से पहले, ऐसा क्यों? इस मामले में कार्रवाई करने की हमने मांग की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि देखिए बहुत संवेदनशील है इन मामलों को लेकर, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता के साथ लिया। जिस प्रकार से हमारे पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, पूरे गांव अगर दूरस्थ क्षेत्र में आप जाएंगे, जिस प्रकार से जो जबरन धर्मांतरण का जो ये और लव जिहाद का जो ये केस चल रहे थे, इस पे कार्रवाई अब इस सब लोगों के सामने आ रहा है। अब ये बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से धर्मांतरण को लेकर भी कितना शिकंजा कसा गया है, वो भी उसकी भी वानगी देखने को मिलती है। किस तरीके से अब तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है। धर्मांतरण को लेकर अगर जिक्र करें, सुभाष जी आपके पास आएंगे। बच्चे भी नहीं बच पा रहे, ये थपलियाल जी को भी पता है कि छोटे बच्चे भी नहीं बच पा रहे। सुभाष जी, अगर ये महापंचायत अब हो रही है, क्या लगता है, हालांकि पूरी कोशिश है कि ना होने दिया जाए ये महापंचायत, क्या कोई रिजल्ट निकल कर सामने आएगा और ओवैसी का इंटरफेयर क्या रंग लाएगा? पहली बात कि उत्तराखंड के मसलों पर ओवैसी बोलने वाले होते कौन हैं, एक बात।
दूसरी बात जो जहां तक ये लोग हमारी अभी सतलियाल जी ने या हमारे और मित्रों ने कहा जी, अंकिता भंडारी, अगर इनको यहाँ की बेटियों की चिंता इतनी ही होती तो अभी तक अंकिता भंडारी के सामने आ गया होता। वो वीआईपी कौन था उसका नाम भी सामने आ गया होता और अंकिता भंडारी के जो लोग थे, जो दोषी थे, उन पर भी कार्रवाई हो गई होती। एक बात। दूसरी बात, अगर ये लव जिहाद का मामला है, पहली बात मैं पहले ही कहता हूं, जिस बहन के साथ ऐसा हुआ है उस बहन के साथ हम लोग खड़े हैं, हम लोगों की पूरी संवेदना खड़ी है। उसको आप फांसी चढ़ा दीजिए, उसको जो कीजिए वो सब जायज होगा। एक बात। दूसरी बात ये रही कि अंकिता भंडारी में इनको कितनी चिंता है यहाँ की बहु बेटियों की, ये बात तो अंकिता भंडारी कांड ने सब कुछ बता दिया। बेरोजगारी वाली में अभी इन्होंने सवाल किया, वो बता दिया। एक दूसरी बात, अभी मैंने पौड़ी पर बात की, आप लोगों ने पौड़ी को बात को आप लोगों ने नजरअंदाज किया, कुछ हमारे मित्रों ने। पौड़ी में जो इनके ही नेता थे जिन्होंने कार्ड छपवाया, कार्ड छपी, कार्ड क्या, वो भी लव जिहाद था। उस पर इन लोगों ने क्या कार्रवाई की, वहां क्या हुआ। दूसरी बात, इनके सुब्रमण्यम स्वामी का, इनके भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का एक समाज मुस्लिम है, शाहनवाज हुसैन की बीवी जो है वो हिंदू ये है। व्यक्तिगत हो गया मधु जी, ये व्यक्तिगत हो गया। सवाल ये उठता है कि कई बार ठीक है, सुभाष जी की बात विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है, विपक्ष को समझ विपक्ष क्या कहे, क्योंकि देखिए हम लोग किसी के खिलाफ आते हैं मधु जी, आते हैं। हम किसी के खिलाफ मधु जी सुभाष जी की बात सुनिए। सवाल ये उठता है कि इसका मतलब अभी चूंकि इलेक्शन का समय है। दूसरी बात, मैं मुस्लिम संगठन के लोगों से भी 18 की पंचायत बुलाने वाले लोगों से कहूंगा कि आप पंचायत बुला करके कुछ नहीं करेंगे, भाजपा के 10% वोट बढ़ाएंगे और आप भाजपा का ही काम करेंगे और वही लोग काम भी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये पंचायतें, ये हिंदू पंचायत, ये मुस्लिम पंचायत, ये बजरंग दल, ये सब खेल समझिए, ये सब चुनाव सामने है। ये महापंचायतें इसलिए बुलाई जा रही हैं क्योंकि अभी इन्होंने अच्छा किया हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रशासन ने, जिन्होंने कहा कि आप महापंचायत नहीं होगा, 15 की महापंचायत को रद्द कीजिए। लेकिन सवाल है इससे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रशासन इमीडिएट दोषियों को सजा दे और वो सजा सबके सामने। आज में एक मैसेज आए कि कानून बहुत सक्रिय है, हम तुरंत सजा देते हैं, लेकिन इस तो 4 पुश्त 5 पुश्त से पुरोला में रह रहा है, उसे संप्रदाय के आधार पर उसे बाहर किया गया या बाहर होना पड़ा, तो ये हमारे लिए लज्जाजनक स्थिति है और समाज इस आधार पर नहीं चल सकता, देश इस आधार पर नहीं चलाया जा सकता। मूल बात यह है। देश इस आधार पर बेहद महत्वपूर्ण बात कही है सुभाष झा जी ने। मधु जी, क्या इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि वोट बैंक आपके खाते में आए और इसका बेनिफिट आपको मिल पाए? देखिए, मुद्दा तो विपक्ष बना रहे हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको सोनी जी, तो आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल जो दोषी है, जो पूरे उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई। जो जिस प्रकार से ये प्रकरण सामने आया, वो वहाँ के लोगों का जो जन आक्रोश था, वो काफी लंबे समय से हर जगह, क्योंकि हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, अभी कल की घटना ले लो, अब उसमें क्या जिक्र करना, लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं लगातार निरंतर बढ़ रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिए कानून जो है अपना काम कर रहा है। तो रोक लगाने के लिए ये कानून किस तरीके से काम कर रहा है मधु जी, कि रोक लगती हुई नजर नहीं आ रही है? बजाय रोक लगने के लव जिहाद के मसले बढ़ते जा रहे हैं। लैंड जिहाद का तो हम जिक्र कर ही चुके हैं, तो लव जिहाद के मामलों में इजाफा नहीं होना चाहिए। समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों को चर्चा में जी, जब भी ये मामले सब सामने आते हैं, इसको बिल्कुल गंभीरता के साथ, क्योंकि देखिए संवेदन गंभीरता मधु जी नजर नहीं आ रही। अगर गंभीरता होती, हालांकि उत्तराखंड के सीएम ने ये जरूर कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये देखना होगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लव जिहाद का जो मामला है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। अगर पुरोला की बात करें तो वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है, धारा 144 लगा दी गई है, महापंचायत की तैयारी है और मुस्लिम और हिंदू और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अब महापंचायत करेंगे। चुनौती प्रशासनिक अमले के सामने भी है, लेकिन सवाल यह है कि ठीक चुनाव से पहले इसे तूल क्यों दिया जाता है, इस पर अंकुश क्यों नहीं। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।